नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। अभी जब तक भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार नहीं बन जाती तब तक हरियाणा के चुनावों की समीक्षा होती रहेगी। आज मुझे एक वीडियो जाने माने एनालिसिस्ट और मेरे मित्र योगेंद्र यादव जी ने मुझे एक वीडियो भेजा और उनका जो कहना था वो बहुत ही सार्थक भी है और चिंता करने वाला भी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर हम दिखाते हैं आपको जो योगेंद्र यादव जी ने अपना वीडियो खुद रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर भी डाला है और हमें भी भेजा है। पहले आप ये सुन लीजिए कि उनकी क्या व्यथा है, वो उनके पास कितने फ़ोन आ रहे हैं, क्या क्या ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। देखिए योगेंद्र यादव जी को। आज के चुनाव परिणाम, खासतौर पे हरियाणा के चुनाव परिणाम को देख के आज सुबह से मैं हैरान और आज शाम को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद थोड़ा परेशान भी। चारों तरफ से दोस्तों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, ये क्या हुआ? सच बताऊं, मुझे पूरी तरह पता नहीं क्या हुआ। पिछले एक महीने से मैंने कहा कि मैं इलेक्शन भविष्यवाणी तो नहीं करूंगा सीटों की, लेकिन मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, भाषण दे रहा हूं इस मान्यता के आधार पे कि कांग्रेस स्पष्ट रूप से आगे है। मैंने एक से ज्यादा बार कहा कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। अब हवा है, आंधी है, उससे ज्यादा है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज जो हुआ वो तो बिल्कुल अलग था। ना हवा, ना आंधी, ना और कुछ, बल्कि बिल्कुल उल्टा। जितने लोगों ने घूम के देखा उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा मुझे अभी तक नहीं मिला जिसने कहा, और बीजेपी का समर्थक भी नहीं मिला जिसने कहा हो कि बीजेपी की मेजॉरिटी आने वाली है। बहस सिर्फ इस पे होती थी कि कांग्रेस कितना आगे रहेगी। पिछले दो बार में, 2014 में, 2019 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जितने भी वोट मिले हैं, विधानसभा चुनाव में 4 महीने बाद उसके वोट हमेशा गिरे हैं। अपेक्षा थी कि इस बार भी ऐसा होगा। हम ग्राउंड पे घूमे, हमारे कई साथी मिलकर ग्राउंड पे घूमे, देखा, साधारण लोगों से बात की, क्योंकि ऐसा किए बगैर मैं अपना मुंह नहीं खोलता हूं। साधारण लोगों से बात की और हमारा अनुमान उसके बाद भी ये था कि हाँ, जमीन पे तो यही दिख रहा है कि कांग्रेस आगे है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अप हुई है, बीजेपी डाउन हुई है, और अगर ऐसा है तो कांग्रेस का मेजॉरिटी में आना स्वाभाविक था। जैसे मैंने कहा, जितने भी रिपोर्टर, एडिटर, संवाददाता, जिसने भी बोला, जिसको भी मैंने सुना या पढ़ा, एक भी नहीं मिला। आप आज भी पलट के देख लीजिएगा, अगर एक भी व्यक्ति ने कहा हो कि बीजेपी की मेजॉरिटी आ सकती है। तमाम एग्जिट पोल ने भी यही कहा। एक भी एग्जिट पोल नहीं है जिसका न्यूनतम वाला जो आंकड़ा है वो भी कहता हो कि कांग्रेस 45 से नीचे जा सकती है। मगर ये सब गलत हो सकते हैं, हम तो गलत हो ही सकते हैं, इंसान है, गलती हो सकती है। एग्जिट पोल तो गलत होते ही है, मैंने खुद ही साबित किया कि गलत है। मगर आज शाम को जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, कांग्रेस में वहां के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश जी और पवन खेड़ा जी ने कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रमाण दिए हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रमाण मैंने खुद देखा है, वो है नारनौल, महेंद्रगढ़ जिले में। कांग्रेस ने कहा है ऐसी ही सूचनाएं उनके पास हिसार से भी हैं, पानीपत से भी हैं, और कहा है कि कल तक वो इस सारी सूचना को सार्वजनिक करेंगे। आरोप ये है कि कुछ काउंटिंग के दौरान कुछ ऐसे ईवीएम मिले जिसमें 99% बैटरी पाई गई खुलने के बाद। अब इतने घंटे काम करने के बाद 99% बैटरी क्यों थी? और जिन बैटरीज में 99% बैटरी पाई गई वहां कांग्रेस की परफॉर्मेंस खराब थी अपेक्षाकृत दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, दूसरे ईवीएम के, जहां बैटरी कम थी। मतलब अनकहा आरोप यह है कि उन ईवीएम के साथ कुछ खिलवाड़ किया गया है, छेड़खानी की गई है, वोटिंग समाप्त होने के बाद उनसे कुछ किया गया है। अब एक गंभीर आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सच है,
हमारे पास अभी कोई प्रमाण इतना नहीं है उसको जांच करने का। चुनाव आयोग का जवाब भी मैंने पढ़ा, वो इतना टेक्निकल है कि मैं तो इंजीनियर नहीं हूं, बैटरी और ये सब मुझे समझ नहीं आता। लेकिन मामला गंभीर है जिसकी जांच होनी चाहिए। तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है कि इस सब के बारे में देश को आश्वस्त करे। चुनाव फेयर हो, निष्पक्ष हो और जनता को दिखे कि निष्पक्ष है, दोनों जरूरी है। ये चुनाव आयोग कुछ समय से ऐसे काम नहीं कर रहा है। जनता के सामने पूरी स्थिति साफ करना, लोकसभा चुनाव के अंदर भी जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए दोनों में अंतर था। चुनाव आयोग ने आज तक स्पष्ट नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ है। तो चुनाव आयोग से इतना मेरा अनुरोध है, हो सकता है आपकी बात सही हो सकता है अभी से कांग्रेस की बात पे विश्वास न करें, लेकिन चुनाव आयोग जनता के सामने पूरे तथ्य रखे। चुनाव आयोग अपना काम करेगा, लेकिन हम भी अपना काम करें। हम भी सोचें, एक क्षण के लिए मान लें कि जो परिणाम आया है वही है। हैरानी हुई शायद इसलिए कि हो सकता है हम गलत हुए, तो हम सोचें कि क्या गलती हुई होगी, सोचें कि ये परिणाम क्यों आया होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का मुकाबला करने के लिए जितना काम करने की जरूरत थी विचार में, जनता के बीच में, वो सब काम हुआ? आज के परिणाम से किसान आंदोलन का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता। किसान आंदोलन की वजह से ही कांग्रेस मैदान में थी। उतने जो परिणाम हुआ उसके कारण ही कांग्रेस, जो कि 30% पीछे थी 2019 में, वो कांग्रेस मैदान में थी। लेकिन जो कुछ दूसरी चीज करनी थी वो क्या हुई? क्या जनता के मन में ये शंका रही कि भाई कांग्रेस आएगी तो इसका मतलब है एक जिले का राज, एक जाति का राज, एक परिवार का राज? क्या इसका समाधान, इस आशंका का निर्मूलन हुआ? क्या चुनाव में उस तरह की चुस्ती हुई जो कि होनी चाहिए थी? कांग्रेस के अलावा जन संगठनों को जितना काम करना चाहिए था, क्या हमने उतना वो काम किया? मतलब कि जो चुनाव आयोग के सवाल हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन आज के इस नतीजे से हमारी चुनौती और गहरी होती है। महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, इन सब चुनाव में पहले से भी ज्यादा और गंभीरता से काम करने की जरूरत है। क्योंकि हरियाणा में चुनाव का जो भी कारण रहा हो, जो भी वजह रही हो, अब उसे बीजेपी को व्हाइट वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये दिखाया जाएगा कि बीजेपी को कोई धक्का पहुंचा ही नहीं था, ये जो लोकसभा चुनाव में हुआ तो कोई बात ही नहीं थी। अब वापस स्थिति वैसे ही आ गई है और इस सरकार का दमनकारी चरित्र वैसे ही आगे बढ़ेगा। इसलिए अब महाराष्ट्र में और झारखंड में और शिद्दत से काम करने की जरूरत है। लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, लेकिन हम सबकी भी जिम्मेवारी है। धन्यवाद। ये तो सुना आपने योगेंद्र यादव का बयान, खुद का वीडियो। आप इसमें क्या देख पाते हैं, क्या नहीं देख पाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप दर्शक हैं हमारे, आपको हो सकता है उनकी बात खराब भी लगे। तमाम लोग उनको जाने क्या क्या बोल रहे हैं, ट्रोल भी कर रहे हैं कि आप तो आंधी चला रहे थे, सुनामी चला रहे थे और जाने। खैर, मैं एक बात और फिर इसमें जोड़ूंगा कि जहां योगेंद्र यादव ने ये बातें कही हैं, वहीं कांग्रेस ने तो बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस जीत को नकार दिया है। पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि हम इस जीत को नहीं मानते, किसी भी सूरत में नहीं मानते। ये पूरा फ्रॉड हुआ है, चुनाव फ्रॉड तरीके से हुआ है। उनका कहना बहुत सार्थक है। उनका कहना है कि जब केवल 9 सीटों पर बीजेपी आगे थी और शाम होते होते वो 50 पर आकर के टिक गई, ये कैसे हो सकता है? और जहां हम 79 पर थे, हम 35 पर कैसे रह गए? ये एक सोचने का विषय है। उन्होंने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया और आरोप भी लगाया, और ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक है कि बीच में जब मतगणना हो रही थी तो स्लो कर दी गई। इसके लिए कांग्रेस महासचिव ने पत्र भी लिखा, तत्काल ईमेल किया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने उनके पत्र को बोगस ठहराते हुए उन्हें जवाब भी दे दिया कि नहीं, ये आपका अपना सोचना है। बल्कि हकीकत थी, एक नहीं तमाम जर्नलिस्ट, सारे लोग इस बात से
ग्रसित हैं कि ये जो कैसे स्लो की गई है जो मतगणना थी, कई जहाँ पर जो बड़ी जीत का अंतर था वहाँ पर सारी चीज़ें साफ साफ चल रही थी। जहाँ थोड़ी बहुत जीत का अंतर होता है, जैसे 100-200 वोट का अंतर होता है, वहाँ मतगणना को स्लो कर लिया गया। जो निर्दलीयों के वोट होते हैं इनको इधर से उधर कर दिया गया। और सारा जो आप जानते हैं, हम भी 38 साल से ये सब चीज़ें देख रहे हैं, चुनावों को ही देख रहे हैं, मतगणनाओं भी हमने बड़े नज़दीक से देखी हैं। हमने ऐसे भी देखे हुए हैं कि लोग पहले जब चुनावों में मतपत्र हुआ करते थे तो गड्डी की गड्डी लेके भाग जाते थे, क्या कर लोगे आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी ये सब आपने सुना है। हालांकि मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया है कि आप योगेंद्र यादव जी को सुन सकें। और मेरे चैनल पर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।